मेरे अकाउंट में डाल देना ना पैसे। आंटी जी आपका ऑर्डर। इतनी सुंदर लड़की, इसे तो मेरे घर की बहू बनना चाहिए। मैम आपका ऑर्डर है। हाँ हाँ, मेरे घर की बहू बनोगी तुम? क्या? हाँ, मैं ये बोल रही हूँ, कितने पैसे हुए? 450। अच्छा, ये लो बेटा। मैं चेंज दे देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम रखो। मैं दे देती हूँ ना। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम रख लो खुले पैसे। थैंक यू आंटी। बेटा सुनो, इतनी तेज गर्मी हो रही है बाहर, थोड़ी देर बैठो ना अंदर आके, पानी वानी पी लो फिर चली जाना। नहीं नहीं आंटी, वो आदत है मुझे, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे बेटा क्यों शर्मा रही हो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम मेरी बेटी जैसी हो। आ जा, थोड़ी देर बैठो, चाय नाश्ता करके चली जाना फिर थोड़ी देर में। चलो आ जाओ। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है। बेटा बाहर एक लड़की बैठी है, जाके उससे बात कर। अरे मम्मी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे बेटा अच्छी लड़की है, अगर तुझे पसंद आ गई तो तेरी शादी करवा देंगे। चला जाना मेरे लिए, एक बार मिल ले जाके। अरे मम्मी, मेरे पास इन सब फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, ठीक है? मुझे जाने दो, हटो। अरे सुन तो, अरे हे भगवान, ये लड़का इस लड़की को पसंद कर ले और मैं शादी करवा दूं इसकी, मेरी भी टेंशन खत्म हो जाए। महक, आरिफ, तुम इस हाल के अंदर? सॉरी, वो मैं डिलीवरी का काम कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा घर है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। पर तुम्हारी तो शादी होने वाली थी और तुमने ही तो बोला था कि लड़का बहुत अच्छा है और उसका बहुत अच्छा बिजनेस है। फिर अचानक से ये सब कुछ समझ नहीं आया मुझे। होने वाली तो थी लेकिन मैंने की नहीं। वो मैं शादी वादी करना ही नहीं चाहती, मेरा मन ही नहीं है। वैसे तुमने कर ली होंगी ना अपनी शादी और खुश भी लग रहे हो अपनी जिंदगी में बहुत। नहीं, मैंने शादी नहीं की और नहीं मैं करना चाहता हूँ। और क्यों करूँ शादी? जब मैंने प्यार किसी और से किया है तो शादी किसी और से कैसे कर सकता हूँ? मैंने सोचा कि अगर शादी ना ही करूँ तो ज्यादा बेहतर है। अरे जिस लड़की को अपना माना, जिस लड़की से इतना प्यार किया, अगर उससे ही शादी नहीं हो पाई तो क्या ही फायदा उस शादी का। इसलिए मैंने सोच लिया था कि अपनी जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। मैं पूरी जिंदगी बस अकेला ही रहूंगा मैं। और तुम तो कभी मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई। तुमने तो साफ साफ ही कह दिया था कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। तुमने तो साफ बोल दिया था कि अपने पापा की मर्जी से शादी करोगी। बहुत आसान होता है तुम लोगों के लिए कि पहले किसी से प्यार करना और उसको प्यार में डुबो के किसी और से शादी कर लेना। लेकिन तुम्हें पता है, जिसने सच्चे दिल से प्यार किया होता है ना, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। अरे तुम ही बताओ ना, प्यार कोई मजाक थोड़ी है कि प्यार किसी और से कर लिया और शादी किसी और से। ये कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है। 7 जन्मों का वादा होता है, 7 वचनों का। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसीलिए ना प्यार सोच समझ के करना चाहिए। तुम खुद ही बताओ, अगर मैं किसी और लड़की से शादी करता तो ये उस लड़की को धोखा देना नहीं होता? क्योंकि दिल से तो मैं उस लड़की को पूरी तरीके से अपना नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि दिल तो मैं किसी और लड़की को दे चुका हूँ। तो उस लड़की को धोखा क्यों दूं मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो और शादी जैसे पवित्र बंधन में उसे बांध के मैं उसे धोखा दूं। इसलिए मुझे समझ में आ गया था कि मैं अपनी आने वाली जिंदगी अकेले गुजारूंगा, किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। तुम्हें पता है, जिस दिन तुम छोड़ के गई थी ना मुझे, उस दिन से आज तक मैं चैन की नींद नहीं सो पाया हूं। हर रोज बुरे बुरे सपने आते हैं। हर रोज मैं सोचता हूं कि आखिर मैंने इतना गलत क्या किया था कि जिस लड़की से मैंने प्यार किया, सपने देखे घर बसाने के, वो लड़की मुझे छोड़ के चली गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पापा ने उसके लिए कोई और लड़का ढूंढ लिया था। शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। मेरी शादी तो होने वाली थी मगर हुई नहीं। अच्छा हुआ नहीं हुई, वैसे मैं करना भी नहीं चाहती थी, पर शादी के एंड टाइम पर पापा की तबीयत खराब हो गई, इसलिए मेरी शादी नहीं हो पाई और मेरा मन भी नहीं था करने का। शायद भगवान को यही मंजूर था, या तो उन्होंने बात सुन ली मेरी। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी जिंदगी में तुमसे फिर से मिल पाऊंगी, और मिल भी जाऊंगी तो तुम्हें कैसे फेस कर पाऊंगी। मुझे पता था आरिफ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम मुझको लेके कितना सीरियस थे और तुम मुझसे शादी भी करना चाहते थे। और मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था और शायद मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सजा मुझे मिल रही है। जो मैं ऐसी जिंदगी जी रही हूँ, कहाँ से कहाँ गई हूँ मैं। शायद यही रीजन है मेरी शादी ना हो पाने का। मुझे पता है आरिफ कि ये सब मेरी गलती है, लेकिन मैं भी क्या करती आरिफ, मैं भी तो फंसी हुई थी। अगर माँ बाप की बात ना मानती, अगर उनका ना सुनती तो शायद समाज मुझे ही गलत बोलता, मेरे ऊपर ही सारी तोहमतें लगती। तुम्हें तो सब पता है ना कि पापा ने क्या कहा था कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो वो सुसाइड कर लेंगे। मुझे मजबूर कर दिया था उन्होंने तुमसे दूर जाने के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ
और मेरे पापा से भी, लेकिन पापा के आगे नहीं जीत पाई मैं। मुझे पता है आरिफ, जो प्यार, जो चीज़ें मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ ना, वो ज़िंदगी में शायद मैं किसी के लिए फील नहीं कर पाऊँगी। और हाँ आरिफ, मैं वापस तुम्हारी ज़िंदगी में इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि मुझे डर था कि मैं तुम्हें कैसे फेस कर पाऊँगी, तुम क्या सोचोगे मेरे बारे में। तुम्हें मैंने शादी के लिए मना कर दिया और उसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आती तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते, मुझे एक्सेप्ट करते भी या ना करते। बस इसी डर से मैं तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आई आरिफ। आरिफ प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। मैं तुम्हारे घर में क्या, तुम्हारे घर के आसपास भी नहीं होंगी आज के बाद। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था महक, और प्लीज महक तुम रो मत। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और वैसे भी मैंने तो सिर्फ तुमको तुम्हारी खुशी के लिए तो छोड़ा था, बाकी तुम्हें मेरी मजबूरी भी समझनी चाहिए। अगर मैंने शादी नहीं की है ना तो इसमें मेरा फैसला था, अपनी ही खुशी के लिए, उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कभी कभी इंसान को अकेलापन ही अच्छा लगता है, और शायद भगवान ने किसी किसी की किस्मत में सिर्फ अकेलापन ही लिखा होता है। इसलिए जरूरी नहीं कि इंसान शादी करे, इंसान अकेला रह के भी खुश रह सकता है। तो तुम प्लीज अपने आप को ब्लेम मत दो, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं। कभी कभी जो किस्मत में होता है इंसान को वही मिलता है, उसके लिए कोई इंसान कसूरवार नहीं होता है। कभी कभी किस्मत उस इंसान को वहां तक लेके जाती है, और किस्मत ही हमारे साथ ऐसा करती है। प्लीज आरिफ मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। मैं क्या करती, मैं मजबूर थी और मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। महक मत रो प्लीज, मैंने भी तुमसे बताया ना कि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते। महक प्लीज मत रो, महक प्लीज, मैंने तुमसे बोला ना कि मत रो, मुझे नहीं पसंद तुम्हारी आंखों में आंसू। कुछ नहीं बेटा, मैं समझ गई। तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने का बना के लाती हूँ। तुम बैठो।